सावन का पावन महीना आने में अभी विलंब है और सावन के महीने में दुमका के बासुकीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला लगता है। एक महीने तक चलने वाले इस मेला में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। शिव भक्त बिहार के सुल्तानगंज स्थित उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर पहले देवघर पहुंचते हैं और वहां बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण के बाद फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम आते हैं। वैसे तो सावन आने में अभी देर है, लेकिन दुमका जिला प्रशासन श्रावणी मेला की तैयारी में जुट गई है। प्रशासन का बस एक ही प्रयास है कि यहां आने वाले शिव भक्तों को कोई परेशानी ना हो। उसी कड़ी में शिवगंगा की सफाई का कार्य चल रहा है ताकि सावन के महीने में यहां आने वाले शिव भक्त स्वच्छ जल में आस्था की डुबकी लगाकर फौजदारी बाबा पर जलार्पण कर सके। ये तो हुई सावन महीने की बात, लेकिन हमने कहा जो अभी शिवगंगा की सफाई का कार्य चल रहा है। बहुत से ऐसे शिव भक्त हैं जिन्हें शायद यह जानकारी नहीं हो कि दुमका के बासुकीनाथ धाम स्थित शिवगंगा में एक शिवलिंग है। स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है और इन्हें पातालेश्वर महादेव या पाताल बाबा भी कहा जाता है। जब जब शिवगंगा की सफाई का कार्य होता है तो लोग पाताल महादेव का दर्शन कर पाते हैं। 2 वर्ष बाद इसकी सफाई का कार्य चल रहा है और पातालेश्वर महादेव का दर्शन हो रहा है और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और पातालेश्वर महादेव का जलार्पण कर रहे हैं। हम लोग ओडिशा से आए थे, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट से। जैसे हम लोग आए थे वो ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए बैद्यनाथ जी का, तो यहाँ से लोकली पता चला है कि वहाँ पर एक बाबा वो क्या है पाताल बाबा है, तो इसलिए दर्शन करने के लिए आए थे। क्या परेशानी हो रही है दर्शन करने में? हम लोग अभी जा रहे हैं, दर्शन परेशानी के बारे में पता नहीं है, जा रहे हैं। कतार में भीड़ है थोड़ा। हाँ, तो और व्यवस्था होना चाहिए पूरी। हाँ, और व्यवस्था होना चाहिए। थोड़ा दर्शन का भी थोड़ा वो श्रृंखलित होना चाहिए, थोड़ा लाइन होना चाहिए। वो वाला वो जो धुस्ता हो रहा है अभी अंदर में, वो वाला नहीं होना चाहिए ना। देखियो यहाँ के जो व्यवस्था है बहुत बढ़िया व्यवस्था है। देखियो में श्रद्धालु के बहुत बड़का योगदान है। आदमी के तमाम भीड़ है, दूर दूर से आदमी सब पहुँचल है यहाँ। बाबा के भक्ति है, आदमी के श्रद्धा एहन है कि इतना दूर से बुला ले। सोचियो हमारा के सहरसा से सुबह गाड़ी पकड़ के इतना दूर से यहाँ आयल छे। कार्यकर्ता लोग हर एक आदमी है यहाँ पे जो अपने अपने तरह से हर एक श्रद्धा भक्ति से जो सहयोग होता है यहाँ पे दान प्रदान करता है। अमूमन जब श्रद्धालु आवे थे सावन के महीना में तो फौजदारी दरबार के दर्शन। हाँ, एखन जैसे से पातालेश्वर महादेव के दर्शन हो रहे हैं। दोनों के पूजा भेले, बहुत बढ़िया लगे और हर एक तमाम जगह से भीड़ और देखे के क्षमता अलग है। जितना मेला में भीड़ नहीं हुई उतना ही देखे कारण भीड़ हुई है। बाबा की कृपा है जे इतना दूर से आदमी आवे है। आज का कहिया पता चलल कि पाताल महादेव दर्शन जय दिन साफ सुथरा बह रहल छले, पानी सब निकालल छले, तो वही दिन पता चलले कि नहीं बाबा के दर्शन करे जाना चाहिए और जरूरी है। हम तो कहे छी हर एक आदमी का जिनकर श्रद्धा या भक्ति या अहाँ आइयो दर्शन करियो। तो हम बात कर रहे थे शिवगंगा की सफाई की और शिवगंगा में विराजमान पातालेश्वर महादेव की। इस मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ हैं पंडा धर्म रक्षणी सभा के अध्यक्ष मनोज पंडा जी। हम इनसे जानते हैं बाबा क्या किंवदंती है पातालेश्वर महादेव का, किस नाम से जाने जाते थे, कब इनका प्रादुर्भाव हुआ, क्या जानकारी? जय भोलेनाथ। सबसे पहले तो मेरा पातालेश्वर महादेव को कोटि कोटि नमन है जो इस बार पुनः उनकी कृपा से दर्शन हो पा रहा है लोगों का। मैं जानकारी देना चाहूँगा जहाँ तक मुझे जानकारी है और जो दंत कथाओं के माध्यम से हमने सुना है, ये बहुत पौराणिक बात है। पातालेश्वर महादेव पहले शिवगंगा कुंड शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। भक्तों के द्वारा कुंड में पातालेश्वर महादेव को पाताल के दृष्टि से देखा जाता है और पाताल में रहने के कारण पातालेश्वर महादेव के नाम से प्रचलित हुआ है। स्वयंभू है ये क्या कहा जाता है? स्वयंभू है
चूँकि हमने तो देखा नहीं है, लेकिन जैसे दंत कथाएँ हैं, किंवदंती है, के बारे में भी कहा जाता है। जैसे बाबा वासुकीनाथ के बारे में कहा जाता है कि वासु नामक व्यक्ति के द्वारा प्रादुर्भाव हुआ। बाबा तो स्वयंभू हैं, पहले से ही विराजमान हुए हैं, उनसे प्रथम पूजित होकर के ये वासुकीनाथ कहलाए। ठीक उसी प्रकार ये स्वयंभू है, पहले से ही पातालेश्वर बाबा विराजमान थे। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, इस तरह की बात आती है जब भी शिवगंगा की सफाई होती है, पाताल महादेव का दर्शन होता है, और पिछली सफाई के बाद जब उसका आखिरी श्रृंगार होता है, और चाहे वो 2 वर्ष हो 10 वर्ष के बाद सफाई हो, तो बेलपत्र हो, गुलाल हो, वो यथावत पाया जाता है। कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सत्य कथा है, ये कथा ही नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप देख भी सकते हैं। चाहे वो 2 वर्ष में सफाई हो, 4 वर्ष में हो या 10 वर्ष में हो, सफाई के क्रम में जैसे आप शिवलिंग तक पहुंचते हैं, उसके इर्द गिर्द या शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र है और जो गुलाल अंतिम श्रृंगारी का रहता है, ठीक उसी प्रकार अबीर और बेलपत्र मिलता है। वो इस बार भी देखा गया है, आप देख सकते हैं, और ये प्रमाण भी है कि वहाँ पर खड़ाव है। आप वही हम आने वाले थे, यह जो किंवदंती है, कहीं ना कहीं यह विज्ञान के लिए भी एक शोध का विषय हो सकता है। कहा जाता है लकड़ी का चरण पादुका है तो वह पानी पे ऊपर आना चाहिए, या त्रिशूल है या पंचशूल है, जो भी है वह लोहे का बना हुआ है, पानी के अंदर है तो उसमें जंग लगना चाहिए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो यह तो विज्ञान के लिए भी चमत्कार माना जाए। ये चमत्कार है, उनकी कृपा है। हम लोग जितना भी व्याख्या करें, जितना भी वर्णन करें, देव दानव मानव यक्ष किन्नर नाग गंधर्व, कोई इनका वर्णन नहीं कर पाया, तो फिर भी मानव है। लेकिन सुनी सुनाई और प्रत्यक्ष जो हमने देखा है, जो खड़ाम है वो लकड़ी का है, और जिस जगह पर रहता है आप खड़ाम उठा कर भी देख सकते हैं, फिर उसी जगह पर वो खड़ा मिलता है। ऐसा नहीं कि पानी पड़ने के बाद इधर आ जाए, उधर आ जाए या ऊपर आ जाए, उसी जगह पर। और जहाँ तक त्रिशूल की बात है, पंचशूल की बात है, वो लोहे का बना हुआ है, क्योंकि पानी और मिट्टी के द्वारा लोहे को सड़ा दिया जाता है, गला दिया जाता है, जंख लग जाता है, और तिल मात्र भी जंख नहीं लगता है उस त्रिशूल में। ये तो पातालेश्वर महादेव की ही कृपा है और महिमा है, ये आप देख सकते हैं। तो आप सुन रहे थे पंडा धर्मरक्षी सभा के अध्यक्ष मनोज पंडा की बातें। इन्होंने जो बातें कही या जो किंवदंती है, वह निश्चित रूप से विज्ञान के लिए भी एक शोध का विषय हो सकता है। हम जैसे आम भक्त, आम इंसान इसे चमत्कार कहते हैं, तभी तो इस चमत्कार को आज दुनिया नमस्कार कर रही है और आस्था का जनसैलाब पाताल बाबा के दर्शन के लिए उमड़ रही है। सावन के महीने में यहाँ आने वाले शिव भक्तों को शायद यह पाताल बाबा दर्शन ना दे पाए, क्योंकि यह कब तक दर्शन देंगे यह बता पाना मुश्किल है। आज ही अगर इंद्रदेव की कृपा हुई और यह कुंड भर गया तो शायद पातालेश्वर महादेव जल समाधि लेंगे, और उसके बाद जब फिर शिवगंगा की सफाई का कार्य होगा तब इनका दर्शन कर पाएंगे। फिलहाल जो यहाँ भीड़ है, अप्रत्याशित भीड़ उमड़ी है, और इसे नियंत्रित करने के लिए वैसे तो प्रशासनिक स्तर पर पुख्ता व्यवस्था का दावा किया जा रहा है, लेकिन लोगों की आस्था ऐसी है जो प्रशासनिक व्यवस्था को भी धत्ता बता रहे हैं, और इसे और चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।